इस समय की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। भाजपा को मिली एक और बड़ी खुशखबरी। केरल में खिला कमल तो लेफ्ट ने भी मानी भाजपा की ताकत। नेता बोले बीजेपी इकलौती पार्टी जिसका वोट शेयर बढ़ा। दक्षिण भारत के राज्य केरल में इस बार बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए एक लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। यहाँ वो राज्य हैं जहाँ पर भाजपा पिछले कई सालों से पसीना बहा रही है, लेकिन अभी तक उसे वहाँ पर जीत नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने उस परंपरा को तोड़ डाला और यहाँ पर भी बीजेपी का डेब्यू हो गया। अब बीजेपी को मिली उस जीत को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने विचार रख रही हैं। कोई इसे सिर पर संजोग मान रहा है तो कोई भविष्य के एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। इसी कड़ी में इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व राज्यसभा सांसद और सीपीआई नेता विनय विश्वास से खास बातचीत की। उस बातचीत में उन्होंने भाजपा की बड़ी ताकत के बारे में विस्तार से बताया। जब उनसे पूछा गया कि केरल में बीजेपी को मिली एक सीट पर वे क्या कहना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हम तो असल में 2019 के चुनाव में भी हारे थे, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि भाजपा ने अब अप्रत्याशित अंदाज में अपना विकास राज्य में किया है। एक ऐसी पार्टी के रूप में भाजपा उभरी है जिसका वोट शेयर बढ़ा है। 11 असेंबली सेगमेंट में तो बीजेपी पहले नंबर पर रही और 8 सीटों पर वह दूसरे पायदान पर आई। यह बेहद चिंताजनक मुद्दा है। दोस्तों, केरल की जो लोकल पार्टियां हैं उनकी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि भाजपा अब केरल में भी अपना परचम लहरा रही है। सीपीआई नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि केरल के जिन इलाकों को वो अपना गढ़ मानते थे, वहां के वोटरों ने भी इस बार बड़ी तादाद में भाजपा का समर्थन किया है। अब जानकारी के लिए बता दें कि केरल में इस बार बीजेपी के सुरेश गोपी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए पार्टी का राज्य में जोरदार डेब्यू करवाया है। वैसे केरल में लेफ्ट को मिली इस बार की करारी हार पर नेताओं के अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन विनय विश्वम मानते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी भी रहा है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्तमान की लेफ्ट सरकार को एक दुश्मन के रूप में देखा है। वैसे भी राज्य में कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ा है। सीपीआई नेता यह भी मानते हैं कि अब लेफ्ट को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसे समझाना पड़ेगा कि जिन इलाकों में पहले वो मजबूत थी, वहां पर इस बार से कौन से कारण रहे कि उनको वोट नहीं मिल पाया है। एक बड़ा संदेश देते हुए सीपीआई नेता ने यहाँ तक कहा कि अब लोगों को अहंकार छोड़ना पड़ेगा और जमीन पर आकर लोगों से बात करनी पड़ेगी, फिर से संपर्क साधना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, भाजपा को केरल में मिली इस जीत पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.